भाजपा हो या इस देश का कोई भी नेता हो, जन आक्रोश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यह बात याद रखिए। भाजपा भी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई सरकार जनादेश का अपमान नहीं कर सकती। जनता जो सोचती है वही सर्वोपरि है। यही संविधान है। हम भारत के लोग, आप जो इस हेडलाइन को देख रहे हैं ना कि नड्डा ने सफाई दी निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान को लेकर, दोनों ही सांसद हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, सरकार नहीं कहेगी कि हमको न्यायपालिका से लड़नी है, ये तो इंदिरा गांधी करती थी। ये सरकार नहीं कहेगी, मोदी सरकार नहीं कहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जन आक्रोश है जिसका प्रतिबिंब ये नेता अपने बयान में दे रहे हैं। दूसरा फैसला आपको बता रहा हूं कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। वो पीछे नहीं हटेगी। अब मैं आपको पहले बयान सुनाता हूं जिस पर ये सफाई दी है नड्डा जी ने। और जो नड्डा जी को लेकर आलोचना कर रहे हैं ना, वो दरअसल कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम की गोद में खेल रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इधर के भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो नड्डा की आलोचना करके दरअसल उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो हर कीमत पर मोदी को हटाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। दिनेश शर्मा भी यही कहा उन्होंने, वो राज्यसभा के सांसद हैं। जनमानस में एक आशंका होती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है, उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है, वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा। और वो नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके संबंध में जो भी मॉनिटरिंग है या जो भी निर्णय होंगे वो माननीय न्यायालय के अधीन होंगे। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को, यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं। अब इन दोनों बयानों में किसको आपत्ति हो सकती है दोस्तों? किसी को नहीं, भाजपा को भी नहीं हो सकती। भाई विचार है, ये लोकतांत्रिक देश है, अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी के लिए। ये तो सांसद है।